नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सांस रोककर हम चमत्कार का अनुभव कर सकते हैं। और ये तो सभी जानते हैं कि जब सांस रुकती है तो इंसान अपने प्राण त्याग देता है। तो समझाने का मकसद ये है कि हमारी जीवन ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होती है कि अगर आप इसे नियंत्रित कर लें तो आप मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। तो जब सांस के निकल जाने पर शरीर से प्राण निकल जाते हैं, तो सोचिए अगर हम इन सांसों का इस्तेमाल करके इस विधि में महारत हासिल कर लें। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखें और साथ ही ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल यूनिवर्स लॉगिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। जब आप सांस रोकते हैं तो आपको इसके चमत्कार तुरंत देखने को मिलते हैं। सांस मतलब हमारी जीवन शक्ति, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। अगर हम रोजाना सांस रोकने का अभ्यास करें तो आपको इसके अद्भुत और चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे मरने पर यह हमेशा के लिए रुक जाती है। लेकिन अगर हम इसे जिंदा रहते हुए रोक लें तो असल में आपको इसके चमत्कारी फायदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारी इस सांस को कभी आराम नहीं मिलता। देखिए, आप खुद ही सोचिए कि काम करते वक्त आपको आराम की जरूरत होती है। जब आप थक जाते हैं तो आपको आराम करना ही पड़ता है, तभी आप फिर से फ्रेश होते हैं। और दुनिया में चाहे कोई भी काम हो, आराम की जरूरत सबको होती है। मशीनें जो चलती हैं उन्हें भी आराम की जरूरत होती है। आदमी जो चलता है उसे भी आराम की जरूरत होती है। लेकिन हमारी सांस ये बेचारी 24 घंटे अपने आप चलती रहती है बिना थके, इसलिए इसे आराम नहीं मिल रहा है। जब इसे आराम नहीं मिल रहा है, जब इसे आराम मिलेगा तो ये आपको इतना आशीर्वाद देगी कि आप समझ भी नहीं सकते। और सांस यानी सांस को हम क्या कहते हैं? इसे हमारी जीवन ऊर्जा या जीवन शक्ति भी कह सकते हैं। इसलिए अगर हम सांस रोक लें तो सांस को आराम मिलना मतलब भगवान को आराम मिलना। हालांकि सांस को आराम की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जब भी भगवान जागते हैं हम सो जाते हैं। लेकिन फिर भी जब आप सांस रोकते हैं तो हमारे अंदर जो दिव्य शक्ति है वो भगवान आपको मनचाही चीज देते हैं। उस समय आप भगवान से जो भी मांगते हैं वो उन्हें वही मिलता है। जैसे अगर आप सांस रोक लेते हैं तो रोकने पर उसे तकलीफ होने लगती है, क्योंकि मन देवता है, मन भगवान है। इसलिए जब मन तड़पता है, बाहर आने के लिए बेचैनी होती है, तो उस समय आप इससे जो भी मांगते हैं वो आपको देता है। चलिए हम आपको सांस रोकने के कुछ फायदे बताते हैं और आपको अभी रोक कर दिखाते हैं। हम 6 सांस लेंगे और छोड़ेंगे मिनट, यानी हम सांस लेंगे, रोकेंगे और फिर छोड़ेंगे। आज हम आपको इसका अभ्यास 6 मिनट तक करवाएंगे। तो सबसे पहले आपको सांस रोकने के फायदे पता होने चाहिए। सबसे पहले सांस रोकने से आपकी जिंदगी बढ़ती है। हमें सांसों की एक सीमित संख्या मिली है, न एक ज्यादा न एक कम। अगर हम उन्हें दिन रात बिता रहे हैं तो वो खर्च हो रही हैं। अगर हम हर रोज 6 मिनट सांस रोकने का अभ्यास करें तो हम 6 मिनट कम सांस लेंगे। अगर आप 6 मिनट कम बिताते हैं तो आपकी सांस के 6 मिनट हर दिन बचते हैं। आपकी जिंदगी के 6 मिनट हर दिन बढ़ते हैं। जैसे आपके पास 54 लाख हैं, आप चाहें तो इसे एक दिन में खर्च कर सकते हैं या धीरे धीरे खर्च कर सकते हैं। अगर आप इसे खर्च नहीं करते हैं तो ये बच जाएगा। लेकिन सांस ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि अगर आप सांस नहीं लेंगे तो हमारी सांस रुक जाएगी। इसी तरह आपकी सांस भी ऐसी ही है। यह 6 मिनट का उदाहरण था। अगर आप इसे हर रोज 6 मिनट करते हैं तो 6 मिनट बढ़ते रहेंगे, फिर ये मिनट घंटों में बदल जाएंगे और घंटे दिनों में बदल जाएंगे। इसी तरह आप इसे हर दिन कर सकते हैं। आप इसे धीरे धीरे एक दिन में आधा घंटा कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप अपनी सांस रोकेंगे उतनी ही आपकी उम्र बढ़ेगी। यह कैसे बढ़ती है यह भी मैं आपको बता दूं। 1 मिनट में हम 12 से 15 बार सांस लेते हैं। मान लीजिए हम 12 बार सांस लेते हैं, तो अगर आप 12 सांस ले रहे हैं तो आपने जितनी सांस ली थी उसकी संख्या कम हो रही है। और 12 की जगह अगर आप 18 सांस लेते हैं तो आपकी उम्र कम हो रही है, क्योंकि आपने अपनी सांस ज्यादा खर्च की है। और 12 की जगह अगर आप 1 मिनट में 6 सांस ले रहे हैं तो आपकी सांस बच जाती है। जब आपको लंबी और गहरी सांस लेने के लिए कहा जाता है तो आप उसी तरह से लेते हैं। इस तरह आपकी उम्र बढ़ती है। नंबर 2, सांस रोकने से आलस्य भाग जाता है और नींद भाग जाती है। आप जो थके हुए थे फिर से तरोताजा हो गए। उदाहरण के लिए, जब आपके मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है तो आप क्या करते हैं? इसे पावर अप करें। जब आप इसे प्लग इन करते हैं और ये तुरंत चार्ज हो जाता है, इसे पावर मिल जाती है, तो आपको भी उतनी ही पावर मिलेगी। और देखिए, सांस रोकने से आलस्य दूर हो जाता है। मोबाइल का उदाहरण लें। जब मोबाइल हैंग होने लगता है, जब उसमें बहुत ज्यादा बैटरी भर जाती है तो वह हैंग हो जाता है। तब आप क्या करते हैं?
आप इसे बस 1 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर देते हैं, यानी इसे आराम देते हैं। जैसे ही आप इसे फिर से चालू करते हैं, मोबाइल के सभी फंक्शन काम करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमारे शरीर में हमारी जीवन शक्ति को भी आराम की जरूरत होती है। जब आप इसे आराम देते हैं, चाहे 1 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए, तो आपके शरीर के सभी फंक्शन अच्छे से काम करने लगते हैं। इस तरह से आपको सांस रोकने से फायदा होता है। चौथी बात यह है कि अगर आप रोजाना सांस रोकने का अभ्यास करते हैं तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति जल्दी होती है। आप ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, क्योंकि जब आपकी सांस रुकती है तो हमारे शरीर में ईश्वर की शक्तियां जाग जाती हैं। अभी वे सो रही हैं, लेकिन जब आप अपनी सांस रोकते हैं, सांस रोकने से उन पर दबाव पड़ता है और वो सारी शक्तियां रुक जाती हैं, क्योंकि वो सारी शक्तियां जाग जाती हैं। प्राण शक्ति दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। इसलिए जब वो अंदर रुकती है तो सारी शक्तियों को जगा देती है, और जब वो शक्तियां जागती हैं तो आपके अंदर ईश्वर की अनुभूति भी होती है और ईश्वर भी जागेगा, यानी आप ईश्वर से मिल सकते हैं। सांस रोकने के अभ्यास का अगला लाभ यह है कि जब आप सांस लेते हैं और सांस रोकते हैं तो ये अपना काम करती है। ये प्राण शक्ति आपके शरीर के रोम रोम में जाती है, और जब ये प्राण शक्ति रोम रोम में जाती है तो ये आपकी सारी बीमारियों को दूर कर देती है, चाहे वो छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी। तो आपको इसका अभ्यास रोज करना चाहिए। सांस रोक कर रखने से जब आपकी सांस रुकी हुई होती है तो आप बहुत अच्छे से ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि उस समय अगर आप मन को बाहर निकालना भी चाहेंगे तो वो नहीं जाएगा। जब सांस रुकती है तो ये मन वहीं रुक जाता है, क्योंकि मन सांस के साथ होता है। अगर आप सांस ले रहे हैं तो सांस लेते रहें, जब ये रुकती है तो ये भी रुक जाएगा, यानी आपका मन रुक जाता है और स्थिर मन आपको तुरंत ध्यान में लगा देता है, क्योंकि मन को रोकना ही पड़ता है। मन दुनिया में जा रहा होता है, बार बार लोड भाग रहा होता है, तो आपका ध्यान नहीं लग पाता है। तो अगर आप रोज सांस रोकने का अभ्यास करते हैं तो इसके फायदे हमने लिस्ट किए हैं। आपको इसके कमाल के फायदे देखने को मिलेंगे। ये वाणी वहां तक नहीं पहुंच सकती, तो आपको इसका अभ्यास रोज थोड़ी देर के लिए 6 मिनट, जैसे आज हम आपसे करवाएंगे। अगर आप 6 मिनट अभ्यास करेंगे तो आपको तुरंत चमत्कारी लाभ दिखेगा। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर कोई थका हुआ है, किसी को नींद आ रही है, किसी को आलस आ रहा है, क्योंकि लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं लेकिन उन्हें नींद आती है। अगर आपको नींद आ रही है तो ये अभ्यास करें। आपको नींद नहीं आएगी और नींद भाग जाएगी। और जब ये मन और प्राण एक हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी सांस रोकते हैं, तो ये एक हो जाता है। इनके एक होते ही क्या होता है, समझ लीजिए कि आत्मा और परमात्मा एक हो गए। और वो पल कभी भी आ सकता है जब आप परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। तो इसके बहुत जबरदस्त लाभ हैं, और इससे कुंडलिनी शक्ति भी बहुत जल्दी जागृत होती है, क्योंकि वो प्राण शक्ति अंदर जाती है तो वो उन सोई हुई शक्तियों को जगाती है और कुंडलिनी शक्ति ऊपर आ जाएगी। तो चलिए हम ये अभ्यास 6 मिनट तक करते हैं। हम 6 मिनट तक अपनी सांस रोकेंगे और फिर छोड़ देंगे। हम भी करेंगे भैया। आज हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि बहुत से साधक टिप्पणी करते हैं कि आपको कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहुत से कहते हैं कि आपको बीच में बोलना चाहिए। हम प्रेरित हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं। किसकी सुनेंगे, किसकी नहीं सुनेंगे। हम चुप रहेंगे। अगर हम चुप रहेंगे तो हमें लगता है कि कहीं आप सो ना जाएं, इसीलिए हम बीच में बोलते हैं। तो आज हम भी करेंगे। 6 मिनट की बात है और आप भी करेंगे। और नए साधक जुड़ते जाते हैं। उनको लगता है कि वीडियो में आवाज नहीं है, इसलिए बीच में हम सिर्फ आधा शब्द बोलेंगे कि हमें नींद नहीं आई है। करते रहें। वैसे आज के अभ्यास में आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप सांस को रोकने का अभ्यास कर रहे हैं। अगर सांस रुक गई तो आपको नींद नहीं आएगी, बल्कि आपके अंदर जागृति पैदा होगी। अगर जागृति पैदा हुई तो आप समझ सकते हैं आपको क्या मिलेगा, क्योंकि हम जन्मों से सोए हुए हैं। हमें अपने अंदर जागृति पैदा करनी है। हमें विराम लाना है। जब सांस रुकती है तो विराम लाती है। संतों ने कहा है जागो और फिर विराम लाओ, इसलिए लाना जागने के बाद विराम लेना अध्यात्म में इसके विपरीत है। तो चलिए 6 मिनट तक करते हैं। सीधे बैठ जाते हैं, गर्दन सीधी रखते हैं, पढ़ते हैं, सीधी सांस लेते हैं, रोकते हैं और छोड़ते हैं। अपनी सांस को आराम से जितनी देर रोक सकते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड तक रोके रखें। हर कोई रोक सकता है। अगर कोई इसे लंबे समय तक रोक सकता है तो रोके, अन्यथा जबरदस्ती न करें। लंबी सांस लें, लंबी सांस रोकें और लंबी सांस छोड़ें। आप भी ऐसा ही करें। अच्छा किया। जब आपकी सांस रुके तो महसूस करें कि अंदर क्या हो रहा है। जब आपकी सांस रुकती है तो क्या होता है, उसे सुनने में प्रवेश करें। और जब आपकी सांस रुकती है उस समय राम आपके रोम रोम में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि जब आप सांस रोकते हैं
तो आपकी सभी रोम रोम में शक्ति जाती है और अपना काम करती है। जब भी आप कोई काम करते हुए थक जाते हैं तो सांस के साथ जुड़ते ही जो ऊर्जा आती है। लेकिन अगर आपको ज्यादा फायदा चाहिए तो सांस लें और छोड़ें। ऐसा 11 बार करें, 21 बार करें, इतना काफी है। नए साधक जो जुड़ रहे हैं उन्हें सांस लेनी है, सांस रोकनी है, सांस छोड़नी है, वो सांस रोकने का अभ्यास कर रहे हैं। इससे आपको तुरंत चमत्कार देखने को मिलते हैं। लंबी सांस लें और ये लंबे समय तक रुकेगी, फिर लंबे समय तक छोड़ दें। जब सांस लंबे समय तक रोकी जाए तो महसूस करें कि आपके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि हमें मौन में जाना है। और जब सांस रोकती है तो सब कुछ शांत हो जाता है। हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा हिलता नहीं है। जारी रखें। अभी 5 मिनट हो गए हैं। देखिए, आप 1 मिनट में 12 सांसें ले रहे थे। अब मुझे लगता है कि उस 1 मिनट में आप सिर्फ 4 सांसें लेते होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5। तो हर मिनट में 5 से 6 सांसें बचती हैं। यानी अगर आप 6 से 7 बार ऐसा करेंगे तो देखिए कितनी सांसें बचेंगी, कितनी जिंदगी बढ़ेगी। अभी 6 मिनट हो गए हैं। आराम करें। और मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि जैसे एकदम ताजगी आ गई है। शरीर की सारी थकान, तनाव दूर हो गया है। जब हम भी किसी दिन बहुत व्यस्त हो जाते हैं तो जैसे ही सांसों के साथ जुड़ते हैं, खुश हो जाते हैं, सारी थकान दूर हो जाती है। लेकिन जब हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है तो हम सांसों को रोकने का अभ्यास करते हैं। बस 2-3 मिनट के लिए कर लेते हैं तो उसमें हो जाएगा। आप हमें अभी कमेंट करके सच सच बताइए कि आपको कैसा लगा, मजा आया या नहीं, नींद टूटी या नहीं, आलस्य दूर हुआ या नहीं, और कैसा लगा। क्योंकि इसका सिर्फ एक फायदा नहीं है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। हमने कुछ ही फायदे बताए हैं, पूरी बात भी नहीं बताई है। चलिए, हमने इसका दूसरा भाग भी डाला है। अगर आप लोगों को यह ज्यादा पसंद आएगा तो आप इसे देखेंगे और आपको यह पसंद आएगा। तो अब आपने 6 मिनट तक अपनी सांस रोकने का अभ्यास कर लिया है। अगर आप सामान्य श्वास पर ध्यान करना चाहते हैं तो करते रहें। हम आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन आप अपनी सांस पर खुद ही ध्यान करते रहें। आज हमने बीच में ज्यादा बात नहीं की और इसीलिए आप 6 मिनट तक शांति से कर पाए। तो चलिए अब सवालों के जवाब देते हैं। नितिन कुमार, हमें ऐसे ही वीडियो चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। ललित सिंह, बहुत बहुत आशीर्वाद। सुमन, अभिजीत राजपूत, विनोद, मोनिका कुमारी, संजीव कुमार, बहुत बहुत आशीर्वाद। आपकी भक्ति। आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। जो साधक चाहते हैं कि मैं उनके सवालों के जवाब दूं, तो कमेंट में सिर्फ और सिर्फ ध्यान या वीडियो के विषय पर ही सवाल पूछें। और अगर आप भी गौ माता और गरीबों की मदद में हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अपनी सेवा भेज सकते हैं। और सेवा दिल से होनी चाहिए, वरना आपको किसी को देखकर या अपना मूल्य बढ़ाने के लिए दान या सेवा नहीं करनी चाहिए। तो दान केवल इतना है कि जब हम दान करते हैं तो हमारे दूसरे हाथ को भी इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा करें और इसे नदी में डाल दें। इस वीडियो के विवरण में आपको सेवा देने के लिए एक नंबर दिया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति सेवा भेज सकते हैं, जिनका सेवा वीडियो हम अपने अगले वीडियो में दिखाएंगे। सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो इसी के साथ हम आपकी अनुमति लेते हैं और आपसे कुछ रोमांचक विषय के साथ मिलते हैं। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और हर सांस में अपने मालिक का नाम जपते रहें। आप सभी का बहुत धन्यवाद।